तो इन सब की बात होगी आगे जाकर। लेकिन जो नारा है, अगर सर ये नारा इतना प्रभावित है तो झारखंड में भाजपा क्यों हारी? पॉइंट। दूसरा सवाल मेरा ये है, सर आपने बोला कि रोज़ा अफ्तार की फ़ोटोज़ डालते, बाकी की फ़ोटोज़ नहीं डालते, तो सर आपको दिक्कत इस चीज़ से कि रोज़ा अफ्तार की फ़ोटोज़ डाली कि दूसरी सेरेमनीज़ में वो गए नहीं? रोजा अफ्तार किसके लिए होता है? जो रोजा रखे उस रोजेदार के लिए रोजा अफ्तारी होती ना। यहाँ तो बड़ी मजेदार बात है, ये जितने इनके नेता बुलाते थे, राहुल गांधी जी रोजा अफ्तार की दावत में रोजा रखे थे क्या? आए कौन कौन थे? मुलायम सिंह जी आए थे, शरद पवार जी आए थे, इनके सीताराम येचुरी जी आए थे, वो रोजा रखते थे क्या? ये सरासर मुस्लिम धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाना है कि ना आने वाला रोजेदार, ना बुलाने वाला रोजेदार, खामखा का रोजा अफ्तार। झारखंड में देखिए, हम हारते हैं या जीतते हैं, दोनों की हम समीक्षा करते हैं और विस्तृत समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। निश्चित रूप से हम झारखंड में हारे हैं, मगर एक बात के लिए कहना चाहूंगा, कम से कम ईवीएम ने तो सही काम किया है ना रंजन। ठीक है, ईवीएम के ऊपर भी मैं आऊंगा। ईवीएम पे किसी का सवाल है क्या? यानी महाराष्ट्र में हम जीते, झारखंड में ईवीएम जीती है। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आप लोग जो हमारे देश में आरक्षण का, राशन का, नौकरी के, सबका जो आरक्षण है वो जाति पे निर्भर है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप डाटा रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो कि जाति में क्यों जनगणना नहीं हो रही है? हम युवा जानना चाहते हैं। जब आप राजनीतिक पार्टियों का आधार वोटिंग, जो वोट आपका आधार है वो सब आपका जब जाति पे है, तो फिर आप डाटा बताइए। बिल्कुल, जैसे समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव, बसपा का मुस्लिम दलित, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की पार्टी का मुस्लिम यादव, ये पूरा गेम है। अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। तो समस्या नहीं करते थे आपकी पार्टी भी, केशव प्रसाद मौर्य है तो उनकी जाति बताती है। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। समस्या यह है कि जब 2011 की जनगणना, जो उनका कहना है जातिगत आधार पे की थी, और 14 तक डाटा इसलिए नहीं रिलीज हुआ और हम भी नहीं रिलीज कर पा रहे हैं। क्यों? आपको पता है कितनी जातियां आई हैं उसमें? 1 लाख। और रेस्पेक्टिव राज्य सरकारों से पूछा गया कि आप वेरीफाई करके बताइए तो कि ये जातियां आपके इस जिले में पाई जाती हैं कि नहीं। आज तक किसी राज्य सरकार ने वेरीफाई करके दिया ही नहीं है। आप गोल उत्तर नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने शांति में बोलिए। अरे भाई अपने शांति में बोलिए, गोल नहीं। ए भाई करवा दो ना जातिगत सर्वे। अरे भाई सब केरल में करवाओ ना, केरल में कराया आपने जातिगत सर्वे। सुनिए एक मिनट, यही आपका तरीका गलत है, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। कर्नाटक में जातिगत सर्वे हो के रखा है और उप मुख्यमंत्री ने कहा है मैं नहीं रिलीज होने दूंगा, और चू नहीं बोल पा रही है कर्नाटक की सरकार। वैसे मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। देखिए, जातिगत जनगणना का जानते हैं इनका तात्पर्य क्या है? अभी अभी प्रियंका गांधी जी चुन के आई हैं, भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, और फिर अगर परिवार के निकटस्थ किशोरीलाल शर्मा राज्यसभा में। पूरे परिवार की गणना हो गई पूरी। अब जातिगत जनगणना है जरूरी। ये कोई आंसर नहीं है। अब ये आप समझिए इनकी बात। और सुनिए, मैं फिर आता हूं। एक तरफ जातिगत जनगणना है, और सुनिए एक और आप अपनी सरकारों में नहीं करा पा रहे। भाई केरल में क्यों नहीं कराया? नहीं, मेरी बात सुनिए। केरल में क्यों नहीं कराया? कांग्रेस क्यों नहीं करा रही? हिमाचल में क्यों नहीं करा रही? सुनिए, हम बहुत गए गुजरे लोग हैं, ये दूध के धुले हैं। बहुत बढ़िया। दूध के धुले क्यों हैं मैं बता देता हूं। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि जातियां सामने आएंगी तो इनका समीकरण बिगड़ जाएगा। मतलब खुद मान रहे हैं कि ऊपर ढक्कन रखा हुआ है। सर मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। अगर हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बट मेरा सवाल आपसे, आपके जो सीनियर लीडर है अखिलेश यादव, वो भी तो अपनी सरकार के टाइम पे जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। बेटा, किसी भी सरकार में जो योजनाएं लागू होती हैं, जैसे हमने छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया तो सारे बच्चों को मिलती है। अगर कोई लड़कियों के लिए स्पेशल योजना, अरे कहां से स्पेशल योजना है आपके यहाँ? नहीं, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों? मुझे बताइए, माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों केंद्र में क्यों है? बता दीजिए। इवन दंगों में कंपनसेशन भी एक वर्ष को दिया था। आपसे मुझे ऐसा क्यों है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं धर्मेंद्र यादव, मिनॉरिटी तो सिर्फ मुस्लिम क्यों मिनॉरिटी माना जाता है? वो दूसरी बड़ी मेजॉरिटी भी है इस देश के अंदर। सरदार सिख क्यों नहीं मिनॉरिटी है? क्रिश्चियन क्यों नहीं मिनॉरिटी है? जैन क्यों नहीं मिनॉरिटी है? पारसी क्यों नहीं मिनॉरिटी है? ईसाई बहुत उनकी हिस्सेदारी कुछ नहीं है। काम बताइए। लोकतंत्र के जितने लोग हैं सबका अपलिफ्टमेंट जरूरी है। जो ज्यादा पिछड़े हैं, जो ज्यादा दबे कुचले हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करना और जरूरी है। इसलिए वहां पे योजनाओं का लाभ ज्यादा दिया जाता है और अलग से दिया जाता है। अगर आपकी गाड़ी का एक पहिया पंचर हो गया है तो क्या आप तीनों में पंचर लगवा लेंगे? उसमें तो पंचर लगवाएंगे भाई। देखिए, सुनिए पहले, अब रुक जाइए। साइकिल में तो कोई पंचर नहीं है ना। अब सुनिए पहले, अब सुनिए। देखिए, अब एक काम की बात मैं कह रहा हूं, साइकिल में तो कोई पंचर नहीं है ना। अब सुनिए, पंचर लगाने वाले से समस्या तो नहीं है। अब ये तो 30 करने वाले। देखिए, देश को जब हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम सबसे ज्यादा आबादी में हैं, अब ये दुहाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा जातियां हैं। अरे सबसे ज्यादा क्या फर्क पड़ा? गिनती नहीं करेंगे हम?
आपके शरीर में अरे 10 तो बीमारी हो जाएगी तो आप राज्य छोड़ सरकार देंगे, वेरीफाई इलाज ही करेगी नहीं ना। कराएंगे। अच्छा एक आप मुझे बताइए, 10 बीमारी छोड़ देंगे आप? एक सेकंड, हाँ, मैं ये धर्मेंद्र जी बताइए। आप ही के पास आ रहा हूँ मैं, और बहुत आप मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छे जवाब देते हैं। एक बात बताइए, आपने बोला कि देखिए हिंदुओं में बड़ी सारी जाति है, 1 लाख के करीब जातियां अभी जो चर्चा हो रही थी यहाँ पर, और मंडल के मैं अनुसार 6,000 एक सेकंड मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मुसलमान है उसमें भी कई सारी जातियां होती हैं, और उसमें भी नहीं, ये जो वो संभल नहीं, में वो झगड़ा हुआ, ये तुर्कों और मतलब आपका जो सांसद है तुर्क था और जो विधायक है वो पठान है, तुर्कों और पठानों का झगड़ा था, आपको लगता है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बांटने के इस कदर पहुंच जाती है, जाति नहीं गोत्र नहीं उसके नीचे बता देगी, पर ये नहीं बताएगी। अरे मैं तुर्कों की पठानों की बात कर रहा था, तुर्कों और पठानों में कौन से गोत्र होने लग गए? उसमें कोई मामला नहीं था। इस देश के संविधान में बहुत सारी अच्छा, मुसलमानों में जातियां होती है कि नहीं होती? जवाब। अब देश के संविधान की बात नहीं, मैं कह रहा हूं संविधान की बात। अभी आप हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, उसमें मैं जातियां पूछा हैं, मुसलमान में अरे उसमें जातियां हैं, होती हैं कितनी? मैं फिर बता रहा हूं, कितनी है देश मुसलमानों में के जातियां? संविधान में पिछड़ी जातियों का जिक्र है, पिछड़ी जातियों में जातियां रखी गई हैं, अल्पसंख्यक में जातियां रखी गई हैं, उसके बाद आपके दलित में जातियां रखी गई हैं। वो जातियां संवैधानिक दर्जे के हिसाब से रखी गई हैं, हमारे और आपके मानने से नहीं होता है। ये SC ST OBC के आरक्षण का कितना बढ़िया ध्यान रखते हैं पूछिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां मुस्लिम्स पक्के हो गए मेजॉरिटी में, SC ST OBC रिजर्वेशन साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया 2012 SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। कश्मीर हो गई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। बांग्लादेश की बात हो रही है आज से 80 साल पहले, तो जो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन वेस्ट बंगाल में था वही ईस्ट बंगाल में था। वो कहां चले गए SC ST OBC बंगाल वाले? वो 32% से 7% हो गए, 25% कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? और फिर भी किसी को ना भरोसा हो तो याद करिए, जो आज ये नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं यही पाकिस्तान बनने पे, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मंडल, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो दलित थे। पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मंडल, वो भी दलित थे। और वो इसी मुगालते में आ गए थे कि दलितों की एक जाति, जिस जाति को वो रिप्रेजेंट करते थे, वो मुसलमानों के साथ मिलकर जाएगी, और चले गए थे आज के ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, पहले लॉ मिनिस्टर बने, और उसके बाद उन्होंने खुद जो इस्तीफा दिया है, जाके पढ़िए, नेट पे अवेलेबल है, उनकी जाति के शेड्यूल कास्ट लोगों से कहा गया कट जाओ या कन्वर्ट हो जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ या मार दिए जाओ, पूरे पूरे गांव झेल लिए गए।